रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग के विभिन्न पदों पर चयनित 19 अभ्यर्थियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके साथ ही वे झारखंड पर्यटन और झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लोगो एवं वेबसाइट का भी शुभारंभ करेंगे। आज का ये दिन बेहद विशेष है हम सबके लिए, क्योंकि आज हम लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर नगर पालिका कर्मियों को आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। और साथ ही साथ ये उद्घोष कि हम सब विकास के लिए कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद महुआ माझी भी मौजूद है। और ऐसे में सर्वप्रथम हम अपने स्वागत की भावनाएं संप्रेषित करेंगे। हम प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ऐसा फ्लावर पॉट जिसका निर्माण स्वयं सहायता समूह के द्वारा किया गया है, जिसमें सोहराय चित्रकला की प्रदर्शनी की गई है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो डे एन्युअलम योजना के अंतर्गत गठित खूंटी नगर निकाय के स्वयं सहायता समूह के द्वारा RRR रिड्यूस, रिफ्यूज और रिसाइकल के तहत पेपर मेस से तैयार किया गया स्मृति चिन्ह और प्रधान सचिव महोदय के द्वारा ये स्वागत अभिनंदन, ये पौधा प्रदान कर सोहराय कला हमारी दीदियों के द्वारा बनाई गई स्वयं सहायता समूह और ये हमारे RRR रिड्यूस, रिफ्यूज और रिसाइकल के तहत पेपर मेस से तैयार की गई है सर। डे एन्युअलम योजना के अंतर्गत गठित खूंटी नगर निकाय की स्वयं सहायता समूह के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। और अब मैं निवेदन करूंगी आदरणीय सचिव श्री मनोज कुमार सर से, मंचासीन हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय माननीय मंत्री महोदय श्री सुदेव कुमार जी का स्वागत अभिनंदन पौधा प्रदान कर करें। ये सोहराय पेंटिंग के साथ जिसे हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियों ने बनाई है, तालियां जोरदार हो। ये पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग और ये स्मृति चिन्ह, इसमें भी हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनों का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच आज के इस अवसर पर माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर महुआ माझी मैम है। मैं निदेशक नगरीय प्रशासन निदेशालय श्रीमती नैन्सी सहाय मैम से आग्रह करती हूँ, कृपया मैम का स्वागत अभिनंदन करें। तालियां आपकी ओर से जरूर हो। ये स्मृति चिन्ह मैम से ही आग्रह होगा। हमारे बीच मंचासीन आदरणीय मुख्य सचिव महोदय हैं, हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पौधे के साथ ये सोहराय पेंटिंग स्वयं सहायता समूह की दीदियों के द्वारा बनाई गई स्पॉट पर ये पेंटिंग सुंदर से उतारी गई और ये स्मृति चिन्ह हम प्रदान कर रहे हैं। मैम से ही आग्रह होगा, अगला आग्रह होगा। हमारे बीच एसीएस सर हैं श्री अविनाश कुमार सर, तालियां एक बार जोरदार अच्छी तरह से आप बजाइए। श्रीमती नैन्सी साहब मैम निदेशक नगरीय प्रशासन निदेशालय, आप सभी का सम्मान और अभिनंदन कर रही हैं। मैम से ही आग्रह होगा। हमारे बीच मंचासीन प्रधान सचिव महोदय श्री सुनील कुमार सर का हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं और साथ ही ये पौधा स्मृति चिन्ह के साथ नैन्सी साहब मैम से ही आग्रह होगा। डायरेक्टर DMS मैम, आदरणीय सचिव श्री मनोज कुमार सर हैं यहाँ पर, हम आपका स्वागत अभिनंदन पौधे के साथ कर रहे हैं। साथ ही स्मृति चिन्ह हम प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज का ये दिन हम सबके लिए गर्व का और उत्सव का दिन है। आज का ये दिन झारखंड के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने वाला है, क्योंकि जब युवा कदम बढ़ाता है तो भविष्य रोशन हो जाता है और जब सपनों को उड़ान मिलती है तो राज्य प्रगति पर जाता है। प्रगति की चाह हम सबके अंदर है, तो आइए ईश्वर से दुआ मांगते हुए आज के इस समारोह का हम विधिवत शुभारंभ करें दीप प्रज्वलन के साथ। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर आग्रह करती हूँ, साथ में हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय माननीय विभागीय मंत्री महोदय श्री सुदेव कुमार जी से सादर आग्रह, माननीय सांसद महोदय, राज्यसभा सांसद महोदय एवं हमारे वरीय पदाधिकारी गणों से आग्रह होगा दीप प्रज्वलन में आपके सहयोग के लिए। आज का ये दिन जब हम सभी पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड राज्य के अंतर्गत तालियां जोरदार हो। विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का ये नियुक्ति पत्र वितरण समारोह और पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार के तहत आज झारखंड पर्यटन और झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
के लोगो और वेबसाइट का शुभारंभ समारोह IHM द्वारा तैयार की गई झारखंड के रंजित आधारित समारोह, इस समारोह का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ किया जा रहा है। तालियां एक बार आप सबकी तरफ से चाहिए। बहुत धन्यवाद। दीप प्रज्वलन के लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री महोदय श्री आदरणीय मुख्य सचिव महोदय एवं हमारे सभी वरीय गणमान्य पदाधिकारी, आप सभी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब आज के इस अवसर जब हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति मुख्य अतिथि महोदय की, विशिष्ट अतिथि महोदय की एवं गरिमामय उपस्थिति हमारे सम्मानित अतिथिगणों की, पदाधिकारी गणों की, और सबसे बड़ी बात आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे उत्साह के साथ आज हम यहाँ हुए हैं। आप सबके स्वागत अभिनंदन के लिए और कार्यक्रम पर प्रकाश विकास एवं आवास श्री सुनील कुमार। आज के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में एवं युवा के कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यमंत्री जी झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन, माननीय मंत्री नगर विकास एवं युवा पत्र वितरण समारोह जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं और ये समारोह में वो युवा जिन्हें नियुक्ति पत्र मिलने वाला है बेहद उत्साहित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के साथ साथ इस समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नगरपालिका सेवा संवर्ग के विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण करने के साथ साथ झारखंड पर्यटन और झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए लोगो का और साथ ही साथ वेबसाइट का भी शुभारंभ करेंगे। तो ये समारोह की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नगरपालिका उसी सुपरविजन के तहत हम लोगों ने लगभग 628 लोगों की नियुक्ति की है। उसी कंटिन्यूएशन पे आज हम लोग 19 लोगों की और नियुक्ति पत्र है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा। साथ ही साथ पर्यटन का लोगो है उसका और जो वेबसाइट है उसका भी अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। आप सभी लोग को बताने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार की प्रतिबद्धताएं जो हम लोग की हैं वो शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार हम लोग नगरीय जो सुविधाएं हैं उसको हम लोग मजबूत कर सकते हैं, उसको सुधार करने की ये कार्रवाई कर सकते हैं। उसके लिए सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है, कृत संकल्पित है और सरकार के द्वारा केवल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है, परंतु मैं कहना चाहूँगा कि जो ह्यूमन रिसोर्सेस जो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए उस पर भी सरकार का बहुत बड़ा ध्यान है। आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के क्षेत्र में चाहे सड़कें हों, चाहे स्ट्रीट लाइट हो और नागरिक सुविधाओं के मद हों, उस सभी पे बहुत ज़्यादा काम हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के आलोक में। साथ इस पे जो नागरिक सुविधाएं हैं, जो मैं कहना चाहूँगा कि जो पब्लिक को सेंटर में रखकर उसको किस प्रकार उसको हम लोग सहूलियत दे सकते हैं, उस पे भी सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। और उसी की कड़ी पे जो राजस्व निरीक्षक हैं आज उनका, साथ ही साथ जो मैं कहना चाहूँगा लॉ ऑफिसर्स हैं वो, और बहुत सारे जो अन्य पदों पे यहाँ पे जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं या बाकी हैं, उन पदों पे भी नियुक्ति करने की कार्रवाई सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के आलोक में की गई है।
नगर निकाय, मुझे लगता है कि शहरी क्षेत्र का विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा है। लगभग भारत के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, लेकिन जो हम लोग ने गति पकड़ी है और हम लोग जो जिस गति के साथ विकास कर रहे हैं, और जो ऐसे सेंसस टाउन हैं जो शहरी क्षेत्रों के बाहर हैं, उनका भी मास्टर प्लानिंग के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। साथ ही साथ जो नगर पालिका के जो क्षेत्र हैं उन नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के जरिए नगर पालिका कर्मियों की नियुक्ति के साथ शहरी क्षेत्र के विकास को और गति मिलेगी। इन कर्मचारियों के माध्यम से शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सरकार किस तरह से सुविधाएं मुहैया कराएगी, उसके बारे में विभागीय अधिकारी विस्तार से जानकारी साझा करते हुए ये बताते हुए कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार जो प्रमुख झारखंड के शहर हैं उनके अलावा अन्य आबादी विस्तार वाले इलाकों में शहरी सुविधा का विस्तार कर रही है और उसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो राष्ट्रीय औसत है शहरी क्षेत्र के विकास का, शहरी क्षेत्र में लोगों को मिलने वाली सुविधाओं का, उससे और कहीं बेहतर स्थिति में आने वाले दिनों में झारखंड पहुंचेगा। और वो संभव होगा इन कर्मचारियों के जरिए जिन्हें हेमंत सोरेन आज नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। करीब 600 से अधिक कर्मचारियों का इस सरकार के कार्यकाल में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया जा चुका है और उसी कड़ी में ये 19 और युवा हैं जिन्हें नियुक्त किया जाएगा। तो इन 19 कर्मियों के साथ ये आंकड़ा 600 से पार हो जाएगा और इसके साथ साथ झारखंड पर्यटन और झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लोगों का भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अनावरण करेंगे और साथ ही साथ कॉरपोरेशन के वेबसाइट का भी शुभारंभ करेंगे। तो झारखंड में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। प्राकृतिक संपदा और प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक लुभावने, आकर्षक ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर्यटन की असीम संभावनाओं को बेहतर और विकसित किया जा सकता है और सरकार उस दिशा में काम कर रही है। तो ये अतिथियों का स्वागत विभागीय अधिकारी करते हुए और विस्तार से जानकारी देते हुए कि लगातार हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में जो नियुक्तियां हो रही है, खास तौर पर डेडिकेशंस के साथ काम करें, उसके लिए भी आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ काम करना, के लिए भी आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ काम करना होगा। और इससे मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो चेंज सरकार चाहती है श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, उसको हम लोग प्राप्त करने पे सफल हो सकते हैं। मैं सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। सभी को आभार और सभी को जोहार भी और बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। जय हिंद, जय झारखंड। स्वागत संबोधन और साथ ही साथ विषय वस्तु पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपने साझा की हैं सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधान सचिव महोदय श्री सुनील कुमार सर। आज के इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उस शख्सियत की मौजूदगी है जो शिक्षा और विकास की किरण जगाकर झारखंड को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए कृत संकल्पित हैं। ज्ञान, संस्कृति और खेल के ध्वजवाहक माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार श्री सुदिव्य कुमार, जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करती हूं आज के इस अवसर पर आपके संबोधन के लिए। धन्यवाद। मंच पर गरिमामय उपस्थिति माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय सांसद महुआ मांझी मैडम, हमारे कलाकारों के लिए सिटी बस पोर्टल है, जिस पोर्टल में
कलाकारों का डेटा और प्रोफाइलिंग करने का हम लोगों का विचार है और मैं यह मानता हूं कि देश और दुनिया के साथ इस डिजिटल एरा में, एआई की एरा में हम लोग भी कदम से कदम मिलाकर चलने जा रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि आज झारखंड के नाम होगी कि झारखंड के लोकल क्यूजीन को आज एक डॉक्यूमेंटेशन है, एक किताब के माध्यम से प्रस्तुतिकरण है। मैं आप तमाम लोगों को जो इस हॉल में उपस्थित है बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में झारखंड ने जो नया कदम उठाया है, इस कदम के सापेक्ष परिणाम होंगे, बेहतर नतीजे आएंगे और हम अपने झारखंड को और बेहतर और खुशहाल बनाने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए, महत्वपूर्ण शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। आज का ये दिन हम सबके लिए बहुत ही विशेष और आपको बता दें झारखंड पर्यटन के लिए और भी महत्वपूर्ण है आज का दिन। आज हम सभी मिलकर उन प्रयासों के साक्षी बनने जा रहे हैं जो झारखंड के पर्यटन, संस्कृति और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई दिशा देंगे। जी हाँ, झारखंड सरकार द्वारा आयोजित ये समारोह राज्य की विरासत और भविष्य को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड की प्राकृतिक विविधता, सांस्कृतिक गहराई और अतुलनीय सौंदर्य को एक नई पहचान देने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग के द्वारा तैयार किया गया है नया लोगो। ये लोगो झारखंड के आत्मा स्पर्शी अनुभवों को प्रतीकात्मक रूप में दर्शाता है। यहाँ जंगलों की हरियाली, झरनों की कलकल, जनजातीय परंपराएं और लोक संस्कृति सब कुछ समाहित है। तो मैं आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूँ, कृपया इस लोगो का अनावरण करें। महोदय, माउस का बटन दबाकर एमडी जेटीडीसी श्री प्रेम रंजन जी से निवेदन होगा इसमें सहयोग के लिए। तालियां आप सबकी तरफ से जरूर होनी चाहिए। पर्यटन विभाग का ये नया लोगो का अनावरण माउस का बटन दबाकर किया जा रहा है। तालियां जोरदार हो। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए। झारखंड की एक नई दिशा को संबल प्रदान किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तालियां जोरदार होनी चाहिए। राष्ट्रीय पशु हाथी को उसकी सूंड उठाए हुए दर्शाया गया है, जो आगंतुकों को अपने अंदाज में जोहार कर रहा है। इसके अलावा इसमें झारखंड की प्राकृतिक समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीकों जैसे साल के वृक्ष, पक्षी, पहाड़ियां, पलाश के फूल, सांस्कृतिक राजधानी देवघर और जलप्रपातों को कलात्मक ढंग से उकेरा गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपने कर कमलों से इस ऐतिहासिक शुभारंभ को संपन्न कर झारखंड पर्यटन को एक नई दिशा दी है। और अब बारी आ गई है जेटीडीसी के नए लोगों के अनावरण का। आपको बता दें कि झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड यानी जेटीडीसी का नया लोगो न केवल एक दृश्य का प्रतीक है, बल्कि ये संस्था की आधुनिक सोच, व्यापक दृष्टिकोण और पर्यटन क्षेत्र में उसकी दीर्घकालीन प्रतिबद्धता का भी परिचायक है। जेटीडीसी अब इस प्रतीक के माध्यम से झारखंड को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाने की दिशा में अग्रसर है। नवीन लोगो यानी नया लोगो जेटीडीसी आधुनिक सोच, व्यापार दृष्टिकोण और झारखंड को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो राज्य को पर्यटन क्षेत्र में
डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में आगे ले जाएगा। ये लोगो झारखंड की सांस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक सुंदरता और जीवंत परंपराओं को समेटते हुए एक नया और सशक्त पहचान प्रदान कर रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध करती हूँ, आप कृपया झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के नए लोगों का अनावरण करें। महोदय, माउस का बटन दबाएं। आज का दिन हम सभी के लिए एक नई ऊर्जा, एक नई पहचान और एक नए सफर की शुरुआत का प्रतीक है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा झारखंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के नए हर्षोल्लास के संग झारखंड पर्यटन विकास के नए लोगों का परिचय देने जा रहे हैं। डीटीसी के लोगों में हमने प्रदेश की समृद्ध जनजातीय संस्कृति को जीवंत रूप घेरा है, जिन्हें राज्य हाथी सूंड उठाकर आगंतुकों का स्वागत करता है। साथ ही वन्य जीव विविधता दर्शाई गई है। टीमें जनजातीय और की झलक है। डी में प्रदेश की धार्मिक विरासत को प्रदर्शित करता है। खनन गतिविधियों का दर्शाता है। यह लोगो झारखंड की बहुआयामी पहचान को संजोए हुए है। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का हृदय से धन्यवाद। आप सभी धन्यवाद कीजिए। ऐतिहासिक शुभारंभ को संपन्न कर झारखंड पर्यटन को एक नई दिशा दी है। बिल्कुल धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। और अब हम सब बढ़ा रहे हैं डिजिटल पर्यटन की ओर एक सशक्त कदम, जानकारी, बुकिंग और अनुभव। अब सब कुछ सिर्फ एक क्लिक पर। जेटीडीसी की नई आधिकारिक वेबसाइट झारखंड पर्यटन को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये वेबसाइट में सरल और तकनीकी रूप से है, जो लोगों को राज्य के प्रमुख स्थलों, सेवा और आयोजनों का एक ही प्लेटफॉर्म पर रही। अब झारखंड की योजना बनाना और घोषणा केवल दूरी पर है। ये वेबसाइट अधिक जानकारीपूर्ण, उपयोगी और तकनीकी रूप से बेहतर है। झारखंड पर्यटक स्थलों की बुकिंग बस एक क्लिक में संभव हो जाएगी। तो मैं सादर अनुरोध करती हूँ इस सशक्त कदम के लिए, वेबसाइट के शुभारंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से जेटीडीसी के वेबसाइट का शुभारंभ करें। महोदय, माउस बटन दबाकर तालियां हो आप सबकी तरफ से। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के अंतर्गत आज हम एक नई पहचान, एक नए उत्साह और एक नई शुरुआत के साक्षी बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी द्वारा झारखंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की नई आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया जा रहा है, जो झारखंड पर्यटन को वैश्विक मंच पर डिजिटल रूप से सशक्त बनाएगी। जो झारखंड अब डिजिटल युग में नए अध्याय से प्रिय आगंतुकों में एक नए अध्याय से जुड़ने जा रहा है। प्रिय आगंतुकों, अतिथि देवो भव की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के उत्कृष्ट मार्गदर्शन एवं माननीय पर्यटन मंत्री श्री सुदिव्य कुमार के कुशल नेतृत्व में झारखंड पर्यटन विकास निगम के अपने नए आकर्षक और आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त आधिकारिक वेबसाइट के साथ आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। अब होटल बुकिंग की प्रक्रिया होगी और भी आसान और सुविधाजनक। नए वेबसाइट में
हमारे प्रिय अतिथियों के लिए बनाई गई पॉलिसीज, नियम व शर्तों में स्पष्ट पारदर्शिता को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही हमारे नए पेमेंट गेटवे में बुकिंग पेमेंट को लेकर होने वाली सभी समस्याओं को खत्म कर इस नए और आसान ढंग में डिजाइन किया गया है। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए बहुत जल्द आधिकारिक मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और iOS पर शुरू हो जाएगी, जिससे होटल बुकिंग और पर्यटन संबंधी सभी जानकारियां आपकी उंगलियों पर उपलब्ध होंगी। साथ ही हाल ही में शुरू हुई माइनिंग टूरिज्म सर्किट की बुकिंग प्रक्रिया नए वेबसाइट के माध्यम से अब होगी और भी आसान। तो फिर प्रिय अतिथियों, हमारी नई वेबसाइट के साथ अपने झारखंड दर्शन की यात्रा को बनाइए और भी सरल व यादगार। एक बार तो आइए झारखंड, प्रकृति के अपार वैभव का अनुभव करने। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं, हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने जोरदार तालियों के अपने साथ कर कमलों से इस ऐतिहासिक शुभारंभ को संपन्न कर झारखंड पर्यटन को एक नई दिशा दी है। बिल्कुल, और एक नई दिशा में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में जनजातीय लोक नृत्य, गीत एवं पारंपरिक कलाएं एक विशेष स्थान रखती हैं। इन सांस्कृतिक दलों का डिजिटलीकरण एवं व्यवस्थित प्रबंधन समय की आवश्यकता है। इसी दिशा में एक अभिनव पहल है सांस्कृतिक दल प्रबंधन प्रणाली यानी CTMS, जो राज्य के सभी पंजीकृत सांस्कृतिक दलों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, प्रबंधन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाला एक आधुनिक प्लेटफॉर्म है। मैं आदरपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः आग्रह करती हूं, कृपया इस CTMS प्रणाली का लोकार्पण करें महोदय, माउस का बटन दबाकर। आज का दिन हम सभी के लिए गौरव और उत्साह का क्षण है। सांस्कृतिक दल प्रबंधन प्रणाली के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के कर कमलों से CTMS एप्लीकेशन का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। तालियां हो जोरदार। झारखंड, जहां संगीत, नृत्य और कला के हर रंग से संस्कृति जीवित होती है। मांदर की थाप से लेकर सोहराई चित्रकला तक, यही है हमारी पहचान। आज के दौर में इन परंपराओं को सहेजने और कलाकारों को नए अवसर देने के लिए झारखंड सरकार ने शुरू किया है एक अभिनव डिजिटल पहल, सांस्कृतिक दल प्रबंधन प्रणाली CTMS। CTMS एक डिजिटल मंच है जो सांस्कृतिक दलों के रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल को सरल बनाता है, कलाकारों और एजेंसियों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करता है। एजेंसियां अपने पसंदीदा कलाकारों को कार्यक्रम के लिए अनुशंसा कर सकती हैं। कलाकारों को न्यायपूर्ण अवसर और समय पर भुगतान सुनिश्चित करता है, पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी करता है और झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर को डिजिटल रूप से संरक्षित करता है। अब हर कलाकार को मिलेगा मंच, हर कला को मिलेगा सम्मान। CTMS है झारखंड की संस्कृति को भविष्य तक पहुंचाने का संकल्प। झारखंड सरकार का संस्कृति निदेशालय CTMS इस दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हृदय से आभार व्यक्त करें जिन्होंने तालियों के अपने साथ। कर कमलों से इस ऐतिहासिक शुभारंभ को संपन्न कर CTMS झारखंड को नई दिशा प्रदान की है। और हम सभी ये बखूबी जानते हैं कि झारखंड की परंपराएं केवल नृत्य संगीत में नहीं है, बल्कि इसकी पारंपरिक पाक कला में भी जीवंत हैं। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध हमारी झारखंड की भूमि अद्वितीय व्यंजनों की खान है, जिन्हें अब तक शायद सीमित रूप में ही संरक्षित किया गया था। होटल प्रबंधन संस्थान ब्राम्बे ने राज्य के विविध पारंपरिक व्यंजनों को संकलित कर एक उत्कृष्ट पुस्तक रूप में तैयार किया है। झारखंडी व्यंजन जो स्वाद, संस्कृति और स्वास्थ्य का संगम है,
इस पुस्तक के जरिए झारखंड अपनी खाद्य संस्कृति, पारंपरिक रसोई विधियों और स्थानीय सामग्रियों की कहानी कहता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर आग्रह होगा, कृपया इस महत्वपूर्ण पुस्तक का विमोचन करें। साथ में हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय विभागीय मंत्री महोदय, माननीय राज्यसभा सांसद महोदया, मुख्य सचिव महोदया एवं सभी हमारे वरीय पदाधिकारीगण, मंचासीन पदाधिकारीगणों से आग्रह होगा इस पुस्तक का विमोचन करें। ये पुस्तक हमें गांव के हाथों, पारंपरिक रसोई उपकरणों और जनजातीय जीवन की झलक दिखाता है। संगीत, नृत्य और पर्वों के साथ जुड़े व्यंजन संस्कृति और पोषण दोनों को दर्शाते हैं। ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण झारखंड के व्यंजन के बारे में पूरी जानकारियां इसमें समेटी हुई है। देश दुनिया तक हमारे झारखंड के व्यंजनों की खुशबू पहुंचाने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास। एक बार जोरदार तालियां इस गौरवपूर्ण अनावरण के लिए। हम माननीय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माननीय विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय विभागीय मंत्री महोदय का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये पुस्तक स्वाद, संस्कृति और स्वास्थ्य का संगम है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर हमारे झारखंड के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और माननीय विभागीय मंत्री महोदय के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बार जोरदार तालियां। और अभी तालियां आपकी लगातार बजती रहेंगी, क्योंकि अब वो समय आ गया है जिसका आप सब बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रही हैं। आज का ये क्षण युवाओं के जीवन का एक सुनहरा अध्याय लिखने जा रहा है। मेहनत की आग से जब हमारे युवा गुजरते हैं तो वही सम्मान आपको आसमान तक ले जाता है। ये नियुक्तियां आज जो आपको मिल रही हैं केवल रोजगार नहीं बल्कि जिम्मेदारियों का अवसर भी है। तो आप सब जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं? तो एक बार जोरदार तालियों के साथ बताएं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय विभागीय मंत्री महोदय को। तालियां ऊपर उठाइए सभी हमारे अभ्यर्थी। बिल्कुल, तो हमारे सभी ये अभ्यर्थी बिल्कुल तैयार हैं एक नई जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने झारखंड के विकास में आगे बढ़ने के संकल्प के साथ आज आप सभी यहां पर हैं। आज हम आपको बता दें कि आज नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत कुल 19 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र आज के इस गौरवपूर्ण क्षण में प्रदान किया जाना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर आग्रह करती हूं, कृपया इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करें महोदय। साथ में विशिष्ट अतिथि माननीय विभागीय मंत्री महोदय से आग्रह होगा नियुक्ति पत्र प्रदान करने में आपके सहयोग के लिए, एवं मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों से आग्रह होगा आप सभी सहयोग करेंगे। आज ये सपनों को हकीकत में बदलने की ये जो कला है आप सभी जानते हैं और इसे हकीकत में बदलेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। सबसे पहला नाम सरिता सोरेन, राजस्व निरीक्षक के रूप में आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। तालियों में कमी बिल्कुल नहीं, तालियां आपके जोश को बताएंगी। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। बेंजामिन सोरेन, इनके बाद आएंगे बेंजामिन सोरेन। नियुक्ति पत्र नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा राजस्व निरीक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र इन्हें प्रदान किया जा रहा है। जनसूर्या कुमार वर्मा अब आएंगे। जनसूर्या कुमार वर्मा गार्डन अधीक्षक के रूप में इन्हें नियुक्ति पत्र मिल रहा है। तालियां क्यों कम पड़ गई? तालियां बजाइए हमारे युवाओं के लिए। अगला नाम है विकास कुमार, इनके बाद आएंगे अभिषेक कुमार दीपक, सैनिटरी सुपरवाइजर के रूप में आपकी नियुक्ति हो रही है। ममता कुमारी जी, विधि सहायक के रूप में आपकी नियुक्ति। तालियां। इशिका भारद्वाज, इनके बाद आएंगी विधि सहायक। इनके बाद आएंगी सुरभि कुमारी जी। रुकिए, एक जगह आगे बढ़ने दीजिए। सुरभि कुमारी जी सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के रूप में आपको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। सुरभि कुमारी जी, इनके बाद आ जाएंगी सुरभि कुमारी, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्ति। तालियां हो।
इनके बाद आएंगी रीता कुमारी, राजस्व निरीक्षक। रीता कुमारी राजस्व निरीक्षक के रूप में आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। राहुल कुमार सैनिटरी सुपरवाइजर के रूप में आपको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। गुड्डन कुमार गार्डन अधीक्षक। दीपक कुमार सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर। राजेश आनंद गार्डन अधीक्षक। किरण कुमार बैठा। निशांत कुमार इनके बाद आएंगे सैनिटरी सुपरवाइजर। रंजीत कुमार यादव राजस्व निरीक्षक। इनके बाद श्याम देव यादव राजस्व निरीक्षक। कुल 19 अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। दीपक कुमार महतो सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर। तालियां होती रहे। ये 18वां नाम अभी मैं पढ़ रही हूं। सुनील कुमार मेहता सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर। 19 लोगों को आज ये नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ये 19वां नाम आयुष राज सैनिटरी सुपरवाइजर। नई राहें गढ़कर इतिहास बनाने का हौसला रखने वाले हमारे सभी इन युवाओं के लिए एक बार हम सब जोरदार तालियां बजाकर इनका हौसला बुलंद करेंगे। एक बार जोरदार तालियां, और एक बार जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जिन्होंने आपको यह नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय के लिए तालियां एक बार जोरदार बजाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आप सब बिल्कुल तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए और झारखंड को विकास की राह पर आगे ले जाने के लिए। आज के इस अवसर पर जब नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है, कई सारी चीजों का, लोगों का विमोचन किया गया है, पुस्तक का विमोचन किया गया है, वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है। आज के इस अवसर पर हमारे बीच उनकी उपस्थिति है जो झारखंड की धड़कन है, झारखंड की उम्मीद है, झारखंड के जन जन की आवाज है, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शक, झारखंड की शक्ति, झारखंड की गरिमा और झारखंड के स्वाभिमान का अब हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं जोरदार तालियों के साथ आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। आज यहाँ प्रोजेक्ट भवन के सभागार में हर बार की भांति इस बार भी एक और नया सुनहरा अवसर, जिसमें नगर विकास विभाग की तरफ से और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के प्रयास से कई पदों पर नियुक्ति और जेटीडीसी का लोगो, वेबसाइट के इस नियुक्ति पत्र वितरण और लोगो सब के उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित विभागीय मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू जी, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार जी, विभागीय प्रधान सचिव सुनील कुमार जी और सचिव मनोज कुमार जी, और विशेषकर यहाँ नगर विकास विभाग में अपना योगदान देने वाले सभी अभ्यर्थियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारा आज व्यस्त कार्यक्रम है, बहुत संक्षिप्त में बातें हैं। सरकार का लगातार प्रयास राज्य का सर्वांगीण विकास, हर वर्ग, हर समुदाय
गांव से लेकर शहर तक में रहने वाले लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और इस राज्य को हर कोने से कैसे बेहतर और प्रसिद्ध किया जाए, इस पर निरंतर प्रयास जारी है। आज इस क्रम में नियुक्तियां भी हो रही हैं, कई दिशा में नए नए कदमें उठ रहे हैं। आप सबको पता है कि झारखंड वैसे तो खनिज संपदाओं से जाना जाता है पूरे दुनिया में, लेकिन हमें काफी गर्व है कि प्रकृति ने हमें सिर्फ धरती के अंदर खनिज संपदा से ही नहीं संजोया है, बल्कि जमीन के ऊपर भी प्राकृतिक सौंदर्य इस कदर हमें दी है कि इसका सही तरीके से हम देश दुनिया में इसका पहचान पहुंचा सकें, इसको हम दिखा सकें। तो जिस तरीके से हम सब लोग गर्मी छुट्टी में या अलग अलग मौकों पर अलग अलग जगहों पर घूमने जाया करते हैं, हमारे इस राज्य में भी अलग अलग राज्यों से अलग अलग देशों से भी लोग यहां आ सकते हैं और अपार संभावनाएं हैं टूरिज्म के क्षेत्र में भी हमारे यहां। और शायद ये क्षेत्र आज तक अछूता रहा है और इस वजह से शायद हम लोगों ने अपने अंदर छुपी प्राकृतिक सौंदर्य को बहुत ज्यादा तजब्बू नहीं दे पाए। आज उसी का प्रयास है कि हम लोग राज्य का प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक, सामाजिक जो हमारा एक खूबसूरत ताना बाना है, इसको हम लोग कितना बेहतर तरीके से देश दुनिया के समक्ष रख पाएं। और मुझे लगता है निश्चित रूप से इससे आने वाला समय में टूरिज्म को आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, रोजगारें पैदा होंगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये बहुत सरल और आसान तरीका है सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का। उसी प्रकार शहर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है। गांव, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग शहर के चकाचौंध, शहर के सुख सुविधा, शहर के अंदर उपलब्ध व्यवस्थाओं को लेकर हमेशा ये शहर एक आकर्षक केंद्र बना रहता है। पंचायत के लोग प्रखंड की ओर बढ़ते हैं, प्रखंड के लोग जिला की ओर बढ़ते हैं, जिला के लोग राजधानी की ओर बढ़ते हैं और निरंतर मानव स्वभाव के अनुरूप मनुष्य विचरण करता रहता है। और इस क्रम में शहर में लोगों की जनसंख्या की मात्राएं बढ़ने लगती हैं। अगर शहर को सही तरीके से नहीं विकसित किया जाए
तो शहर बहुत ही बुरे तरीके से विकसित होना प्रारंभ करेगा। सीधी सी बात है, हम खुद को देख लें। अगर हम साफ सुथरे कपड़े ना पहने, हम अपने आप को साफ सुथरा ना रखें, लोग अपने बालों को ना कटवाए, नाखूनों को ना साफ करे, तो कैसा लगेगा? कितना गंदा दिखेगा। नहाए धोए नहीं तो वो आदमी भी कितना बेढंगा दिखता है, कितना खराब दिखेगा। तो इसीलिए शहर को भी आवश्यकता है सुंदर बनाने के लिए, और उसके लिए अलग अलग तरीके से लोगों को जिम्मेवारियां मिलती हैं। आज प्लान वे में शहर को विकसित होना अति आवश्यक है। नहीं तो आप देखते होंगे कि शहरों में बड़े पैमाने पर झुग्गी झोपड़ियां बसना शुरू हो जाती हैं। अगर निश्चित कायदे कानून ना हो, निश्चित रूप से उस पर निगरानी ना रखा जाए, साफ सफाई ना रखा जाए, तो वहां पर गंदगी होना लाजमी है। आज रोजगार के अभाव में या रोजगार की तलाश में लोगों का शहर से गांव, गांव से बड़े शहरों की ओर, छोटे शहरों से मेट्रो की ओर, यहां तक कि देश विदेशों तक जाना रहता है। आज उन सब चीजों को गंभीरता से लेते हुए हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। आज बड़े पैमाने पर नगर विकास विभाग में लोगों की नियुक्ति हुई है। उसी क्रम में आज 19 लोगों की नियुक्ति हुई है। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है, कनीय अभियंताओं की भी नियुक्ति हुई है, पाइपलाइन इंस्पेक्टरों की नियुक्ति हुई है और गार्डन अधीक्षक की भी नियुक्ति हुई है, राजस्व निरीक्षक का नियुक्ति हुआ है, वेटनरी अफसरों की भी नियुक्ति हुई है, विधि सहायक की नियुक्ति हुई है, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है, सैनिटरी सुपरवाइजर की भी नियुक्ति हुई है। और निश्चित रूप से ये बहुत आवश्यक है। आप देखते होंगे मौसम कभी कभी बहुत ज्यादा अपना रुद्र रूप अपनाता है, तो कई चीजें प्रभावित करता है। कहीं पर बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है, कहीं पुल पुलिया टूटने लगता है, कई सारी समस्याएं आती हैं। तो ये कुल मिला जुलाकर नवनियुक्त जो हमारे अभ्यर्थी हैं, बड़ी ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आप लोगों के कंधे पर है। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग सरकार के अभिन्न अंग के रूप में ईमानदारी से और कुशलता से अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। तो एक बार अपने अपने नियुक्ति पत्र को हवा में हिलाकर धन्यवाद और आभार कीजिए। जोरदार तरीके से हिलाइए, अपनी खुशियां दिखाइए। और अब धीरे धीरे आप लोग लाइन बनाकर इस तरफ आ जाइए।
पीछे में आ जाइए, लाइन से सभी लोग, इसी तरफ से होगा। जो लंबे हैं थोड़ा सेकंड रो में कर ले, अरेंज करवा दीजिए। आइए, क्यों में आइए। हाइट के हिसाब से आप लोग अरेंज हो जाइए सभी। और अपने अपने नियुक्ति पत्र को थोड़ा हाइट में रखिए ताकि दिखाई देगा। चेहरा नहीं ढकना है, बस यहाँ पे रखिए, नेक के पास, वो भी दिखे। हाँ। ये अनमोल क्षण हैं जिन्हें हम कैद कर रहे हैं। तालियां हो आप सबकी तरफ से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल, जब हमारे युवा बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सशक्त होते जा रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय का मार्गदर्शन लगातार मिल रहा है। तालियां आपकी तरफ से जरूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मंत्री महोदय का। और आप सभी यहीं पर बैठे रहेंगे। तो 19 नगर पालिका कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। खुशी के क्षण उनके लिए, और इसके साथ साथ नया लोगो, झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नया वेबसाइट और झारखंड में पर्यटन की असीम संभावनाओं को किस तरह से पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराया जाए और उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध कराया जाए, इसके बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी बात रखी। और साथ ही इन नियुक्तियों से किस तरह से शहरी क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार होगा, उसके बारे में भी अपनी बात साझा की है। फिलहाल इतना ही। कशिश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज़।